हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो आप लोग? मैं इज़हार शफ़ी आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ। पहले तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, फिर बहुत सारे पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ मैंने बहुत सारी बातें कही, और लेकिन कुछ रिज़ल्ट ना आने की वजह से फिर मैं चुपचाप बैठा रहा। फिर मैं बोला यार कुछ करके मतलब नहीं, जब तक हर एक पब्लिक के अंदर खुद से जागरूकता नहीं पैदा होगी तब तक हमारे देश का सुधार नहीं हो सकता है ना। तो ये सब सोचने के बाद में मैं बोला यार मैं अकेले मेहनत करके मैं अकेले लोग के अंदर जागरूकता नहीं फैला सकता, बातें नहीं कर सकता। बहुत सारे दोस्त लोग ने बोले, मेरे घर वाले लोग ने बोले बेटा क्या पड़े रहता है ये सब चीज़ों में, तो जो होगा वो सबके साथ में होगा, जो नहीं होगा वो किसी के साथ में नहीं होगा। तो मैंने भी सोचा यार अब माँ बाप भी बोले जाने दे, ये सब वीडियोज़ मत करना, क्या है क्या नहीं, पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़। लेकिन अब मैं आप लोगों से ये चीज़ बोलना चाहूँगा, ये बताना चाहूँगा, ठीक है मैं नहीं बनाता, लेकिन आज मैं बनाने पे इसलिए मजबूर हो गया क्योंकि जब मैं देख रहा हूँ कि भाई आज हिंदुस्तान में ना जाने कौन सा माहौल पैदा हो रहा है, दरअसल हो नहीं रहा है, माहौल को पैदा किया जा रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यार, पॉलिटिशियन एग्ज़ाम्पल आज हम लोग देखेंगे जो सबसे महाबकवास, सबसे घटिया अब तक का मेरी लाइफ का, जब से मैंने पैदा हुआ जो सुनने वाला सबसे घटिया नेता, जो धर्म के खिलाफ, धर्म को लेके जो मुद्दाएं उठाता है, जिसके राज में आज 5 साल के राज में 5 साल उसने हुकूमत क्या कर लिया, अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझने लगा। वो है नरेंद्र मोदी। दरअसल वो नरेंद्र नहीं, दलिंदर मोदी है, दलिंदर मोदी। और अमित शाह का अभी हम लोग देखने जाएंगे तो हमारे इधर फ़कीर होते, क्या होते हैं, फ़कीर और भिखारी, समझ रहे ना। अमित शाह बराबर ना, शाह का एक मीनिंग होता है भिखारी। तो दरअसल ये मोदी ने तो पहले ही बोला कि भाई हम तो गरीब आदमी हैं, झोला उठा के चल निकलेंगे। तो मोदी किसकी चाट रहा है, किसकी चाटुकारिता कर रहा है, अमित शाह की। किसी कर रहा है, अमित शाह की। शाह कौन, भिखारी। अब जाहिर सी बात है भाई कि अगर कोई चाटुकारिता करेगा, जिसको फॉलो करेगा, जिसको मानेगा, यानी भिखारी से मोहब्बत करने वाला होगा, भिखारी के संगत में रहेगा, तो भिखारी वाली ही सोच पैदा होगी, बराबर ना। तो आज मोदी ने ना भिखारी अमित शाह के साथ में रह के भिखारियों वाली सोच रख ली है कि भाई सिर्फ खाने के लिए रोटी रहे, बाकी इंसान के पास पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए कुछ ना बचे, रोज़ी रोटी से उसको मतलब नहीं है। वो क्या सोचता है कि भाई भिखारी के साथ में हो। अमित शाह ने तो रोग आके, मार पीट करा के भीख मांग लिया, वोट मांग लिया और सत्ता में आ गया, बराबर ना। अब वो क्या चाह रहे हैं, दोनों की प्लानिंग है कि भाई जैसे हमने भीख मांगी पब्लिक के सामने, रो के रोग आके, अब उसी तरह हम पब्लिक को भीख मंगवाएंगे हमारे से, बराबर ना। तो ये होती है पॉलिटिक्स, ये होती है सियासत। सत्ता में आ गए, संसद में बैठ गए। अब हम लोग बोलेंगे ना, मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल का सवाल आपको, छोटे से एग्ज़ाम्पल से आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे ये देखो, मैं ये जो बात बोलने जा रहा हूँ ना, जितनी बात बोला प्लीज़ ये वीडियो ना पूरा केयरफुली सुनो, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज तकरीबन 6 महीने 1 साल से मैंने वीडियो बनाया ही नहीं, लेकिन आज मैं बना रहा हूँ क्योंकि हरामीपना की हद होती है, कमीनापंती की हद होती है। पहले मैं वीडियोज़ बनाता था, गुस्सा हो कि मैं गाली भी दे रहा था, लेकिन फिर मैं बोला भाई जो नीच होते हैं ना उनको गाली देके भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ कि पहले नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया समझ रहे ना, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाना, डिजिटल इंडिया, भारत को डिजिटल बनाएंगे, बराबर ना। ये तो उसने बकवास कर लिया। ये बकवास करके किसको समझाया, आम पब्लिक को, जो अनपढ़ जाहिल गवार है। यानी हिंदुस्तान में आज भी 90% लोग अशिक्षित है, यानी अनपढ़ और जाहिल गवार बैठे हुए, ठीक है। इन लोगों ने डिजिटल इंडिया का नाम तो ले लिए, पर डिजिटल इंडिया दरअसल होता क्या है ये खुद ना तो समझ पाए ना लोगों को समझा पाए, बराबर ना। यानी मिसाल इस तरीके से मैं देता हूँ कि भाई हम डिजिटल इंडिया को लाना, यानी मोदी ने इस तरीके से किया कि भाई आप खुले में अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से एकदम सुकून शांति से बिता सकते हो। डिजिटल इंडिया आएगा
तो हर एक काम आसान हो जाएगा उस उड़ते हुए परिंदे की तरह, जिस तरीके से वो शुद्ध और साफ़ सुथरा हवा खा के आसमानों में उड़ते रहता है। यानी आपको आसमान में उड़ने वाला आपको दिखा दिया डिजिटल इंडिया के नाम पे, बराबर। अब मैं आपको बताता हूँ, इसने दिखा दिया, लेकिन अब ये कौन सा काम कर रहा है मालूम है? जिस तरीके से हम पंछी को देखते हैं यार कि आसमान में उड़ रहा है, आसमान की बुलंदियों को छू रहा है, शुद्ध और ताज़ा हवा खा रहा है, बराबर ना। ये दरअसल वो चीज़ नहीं है। मोदी ने दरअसल वो काम नहीं कर रहा। हमने पहले मोदी को समझे थे भाई बहुत अच्छा आदमी है, डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया डिजिटल इंडिया, ठीक है भाई डिजिटल इंडिया ला तू, ठीक है, लाया तो कुछ नहीं है, डिजिटल इंडिया तो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। ये उस गोबर के कीड़े की मिसाल है। गोबर का कीड़ा समझते हो ना? गोबर का कीड़ा क्या होता है कि भाई भले से उड़े कितनी भी ऊंचाई तक जाए, लेकिन जहाँ पे गंदगी देखता है ना, गूँ देखेगा, यानी इंसान संडास किया है या बैल हो गए या गाय हो गए जो हगे रहते ना, आके आखिर में उसी के अंदर घुसता है वो, समझ रहे हो ना। तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह दरअसल गोबर के कीड़े की मिसाल है। बोलते हैं ना गूँ का कीड़ा, ये गूँ का कीड़ा, यानी कितने भी अच्छाई कितने भी शुद्ध हवा में रह ले, जब तक ये गंदगी में घुसेंगे नहीं ना, जब तक इनके दिलो दिमाग में, इनके मुंह में, इनके पेट में जब तक गू नहीं जाएगा ना, जिसको हम लोग बोलते हैं गंदगी, गोबर नहीं जाएगा ना, मलिच गूमूत नहीं जाएगा ना, इनको अकल नहीं आएगी। यानी ये क्या देख रहे हैं, ये मतलब ये आम पब्लिक को क्या सोच रहे हैं कि भाई आम पब्लिक गोबर है यानी गू है, यानी हमको गंदा समझ के चल रही है लोग, समझ रहे हो ना। और ये गोबर के कीड़े की तरह आके हमारे अंदर घुस जाते हैं, घुस के और हम ही को फिर खा के हम ही को हजम कर करके फिर ये खुद पॉटी करते, खुद हकते साले, समझ रहे हो ना। यानी आम पब्लिक को ये साले गोबर के कीड़े बन के हमको गंदा, यानी आम आवाम को गंदा समझ रही है। मैं एक सच्चा हिंदुस्तानी होने के नाते हर एक भारत के देशवासियों से बोलना चाहूँगा कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है। मतलब अब तक तो 1992 के दंगे से लोग बाहर नहीं निकले हैं, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो, वापिस से वही दंगा भड़काने का काम कर रहे हो। भाई चलो ठीक है, एनआरसी लागू करो ना तुम, भाई ठीक है। मुसलमान को छोड़ के जितने भी धर्म के लोग हैं जो 6 साल से पहले आए, उनको तुम मान्यता दे दोगे हिंदुस्तान का, और जो यानी 100 साल से 150 साल से रह रहे हैं, अगर उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलेगा, यानी तुम उनको रिफ्यूजी घोषित कर दोगे, यानी आतंकवादी घोषित कर दोगे कानून लगा के, यानी मुसलमान को भगा दो, है ना। बेटा मोदी और अमित शाह, समझ रहे हो ना, मेरे जैसा एक हिंदुस्तानी नहीं, ऐसा लाखों करोड़ों हिंदुस्तानी पैदा होगा, समझ रहे हो ना। तुम जैसे गोबर के कीड़े को ना ख़त्म करने के लिए, समझ में आया? अभी भी वक्त है, सुधर जा, समझ में आया? ये सियासत ना छोड़ दे, चूतियापंती करना छोड़ दे। जो अभी देश की तरक्की, देश कहाँ पे चले गया ना तुम दोनों की जाहिलपना के वजह से, ये दुनिया को मालूम है, समझ रहे ना। और आरएसएस और बजरंग दल साले इंटरनेशनल टेररिज्म में आते हो तुम लोग, समझ रहे हो ना। बजरंग दल जो अमित शाह और मोदी जिसको सपोर्ट कर रहे हैं, आरएसएस को, राष्ट्रीय सेवा संघ, संविधान में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि कानून में आरएसएस कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आज पूरा का पूरा कानून में हस्तक्षेप करने वाला कौन है? आरएसएस है। कौन है? आरएसएस, समझ रहे हो ना। और ये हमारे हिंदुस्तान के आम पब्लिक को समझ में नहीं आता। जो कट्टरवाद दिखाते हैं ना बेटा, ठीक है कट्टरवाद दिखाओ, ये मैं उन हिंदुस्तानियों के लिए नहीं कह रहा हूँ। हिंदुस्तान में आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिलके प्यार मोहब्बत से रह रहे, लेकिन कुछ कट्टरवाद सोच रखने वाले लोग कि भाई हम ही रहेंगे। भाई दुनिया में कोई ज़िंदगी भर के लिए नहीं रहने वाला, समझ में आया। इंसान की ज़िंदगी जब वो पैदा होता है ना, कब उसकी मौत हो जाए कोई भरोसा नहीं होता, समझ रहे हो ना। दुनिया में जो भी तुम्हारी 50 से 60 साल तक ज़िंदगी कुदरत ने दिया है, खुदा ने, ईश्वर ने, राम भगवान ने जो भी तुम्हारे को दिया है ज़िंदगी, वो ज़िंदगी सुकून शांति से प्यार मोहब्बत से जी लो। ज़िंदगी बहुत लंबी, उम्र बहुत बड़ी लंबी उम्र नहीं है इंसान की। ज़िंदगी के लम्हे बहुत ही छोटे होते, समझ में आया। जितना प्यार मोहब्बत से रह लोगे वही सबके लिए भलाई है। और सभी हिंदुस्तानियों से मैं ये बोलना चाहूँगा जो अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं, जो सच्चे हिंदुस्तानी हैं, मैं ये नहीं बोलता कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, मैं इनका नाम नहीं लेता हूँ। मैं सारे हिंदुस्तानी को बोलना चाहता हूँ, कोई भी धर्म मजहब के हैं। अगर देश को, अगर आपको तरक्की की तरफ लेके जाना है तो एकता और भाईचारा लेके चलना पड़ेगा। अगर मोहब्बत अगर तुमने नहीं बनाए तो मुसलमान ने भी गर्दन कटाए हैं देश के लिए, देश के लिए मुसलमानों ने भी गर्दन कटाए हैं, आप समझ लो।
अमित शाह और मोदी, ये जो अंग्रेज़ों वाली सियासत कर रहे हो ना बेटा तुम लोग, जब हम मुसलमान जब जागेंगे ना सोते हुए शेर की तरह, हम किसी की चाटने वाले में से नहीं है, हम खुद अपने आप में एक शेर है। समझ में आया? जिस दिन हम जागेंगे ना बेटा, उस दिन फिर एक साथ में ना 100-100 हज़ार लोग को लेके मरेंगे। तुम क्या सोचते हो आरएसएस में कि बंदूक की AK-47 की ट्रेनिंग दे दोगे, हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे दोगे, मिलिट्री को पाकिस्तान से लड़ने के लिए भेज दोगे और यहाँ पे मुसलमानों को हटाओगे? यानी मुसलमान अगर तुमसे लड़ने आएगा तो तुम उनको मार के ख़त्म कर दोगे। और ये एक पैगाम मैं हर एक हिंदुस्तानी को देना चाहता हूँ कि भाई अगर आप लोगों ने इखलाक और प्यार मोहब्बत नहीं बना के रखे ना, तो सिवाय दंगे फसाद के और कुछ नहीं होने वाले हैं। ये अमित शाह और मोदी की सिर्फ़ और सिर्फ चाल है दंगे और फसाद कराना। अभी भी मैं गुजारिश करता हूँ मेहरबानी करके सभी हिंदुस्तानी भाई आपस में मिलजुल कर प्यार मोहब्बत से रहें, और जो मोदी ने NRC जो लागू किया है गलत तरीके से उसका विरोध करें। और ये मुसलमानों के लिए भी एक पैगाम देना चाह रहा हूँ कि अभी जैसा अदर कंट्री में हुआ था, बर्मा में मुसलमानों को मारा गया, ठीक है, हिंदुस्तान में ये मोदी की सियासत क्या है भाई? सिर्फ मुसलमान के पास नहीं बल्कि हिंदू के पास में भी है। हिंदू के पास में भी अगर NRC देखने जाएंगे तो भाई 90% लोग के पास में डॉक्यूमेंटेशन करेक्शन नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदू के पास नहीं है डॉक्यूमेंटेशन पूरा करेक्ट है, उसी तरीके से मुसलमान के पास भी डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं है। ये सच्ची बात है, सच्चा बोलते ना, सच्ची बात है। कोई भी धर्म को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी के पास में पुख्ता सबूत नहीं है कि भाई वो हिंदुस्तान का है। 100 में से 10% लोगों के पास में होगा। तो इनकी सियासत क्या है कि भाई जो नीच कौम के लोग हैं, नीचे जात के लोग हैं, हिंदू समाज के जो नीचे जात के लोग हैं, भाई मुसलमान इनकी सपोर्ट में खड़े रहता है और ये मुसलमान के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। अगर हम 90% मुसलमान को यहाँ से हटा देंगे, फिर बचेंगे 10% मुसलमान, हम इनको आसानी से कभी भी हरा सकते हैं। तो ये अमित शाह और मोदी की चाल है मेरे दोस्तों। अभी भी वक्त है मेरे भाई, सुधर जाओ। समझ रहे हो ना? मैं किसी को रो के नहीं बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो ना? मेरा दिल रो रहा है, मेरा दिल, दिमाग, ईमान मेरा रो रहा है कि भाई क्या है, क्या चल रहा है हिंदुस्तान में। ये मोदी और अमित पूरा नंगा कर दिए देश को, एकदम कंगाल कर दिए, बोलते ना रोड चौराहे पर आके खड़ा कर दिए, फिर भी अभी तक आप लोगों की आँख नहीं खुली। मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि ये वीडियो जितना हो सके ना उतना शेयर करो, और इन लोगों के हरामीपना को और इन लोगों के गंदे जहन को, गंदे कानून को निकाल के फेंक दो। अगर हिंदुस्तान में अमन और शांति लाना चाहते हो तो सब लोग आपस में मिल के, सभी धर्म के लोग मिल के इन लोगों के चाल को, नापाक काम को नाकामयाब कर दो। मैं बस अभी इतना ही बोलना चाहता हूँ। अगर वक्त पड़ेगा तो मैं और भी वीडियोस बनाऊँगा। मैं इजहार शफी आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ, और मैं यही बोलना चाहूँगा कि अब तक जितने भी हरामीपना कर रहे मोदी और अमित शाह, मैं बोलता इन लोगों की बुच लगा दो, बुच लगा दो, और इनसे सवाल करो कि हिंदुस्तान के काम के लिए अब तक तुमने कौन सा काम करके दिखाया। उनसे रिजल्ट पूछो, वो सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो नज़र आएंगे, ज़ीरो। एक भी काम आज तक उन लोगों ने हिंदुस्तान, हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए एक भी काम करके नहीं दिए। बस यहीं पर अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।